निशित विश्वकर्मा आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम अभी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इसके कुछ वीडियोस मैंने पहले रिलीज कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा प्लीज आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि पहले आप प्रीवियस 3 वीडियोस को देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए। हम यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा हम फॉर्मूले वाइज पढ़ रहे हैं। हमने कुछ फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन हमने पिछले कुछ वीडियोस में किए हैं और आज हम यहाँ पर इस फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी समझते हैं कि आज का कंसेप्ट क्या है। पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट कहने का क्या मतलब है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। जब कभी इस फॉर्म में कोई नंबर होगा तो मुझे उसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है और इसको क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एग्जामिनर पूछता रहा है। देखते हैं, समझते हैं क्या है। अगर मैं इसका यहाँ पर एलसीएम ले लूं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एलसीएम लेने पर यह दोनों का सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैं बोलूंगा a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। मुझे इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये a प्लस बी जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। अब अगर यहाँ पर आपको ये क्लियर है तो चलिए इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबको याद है। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी याद होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कुछ टर्म्स आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर है। और आगे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आज के बाद जब कभी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा मेरे सामने तो मैं ये पूरी पंचायत ना फैलाते हुए मैं सीधे इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में तोड़ दूंगा। अगर मेरे सामने कभी लिखाया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो मैं उसको सीधा लिखूंगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये क्लियर है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सर ये आएगा कैसे, मुझे कैसे दिखेगा कि इस फॉर्मेट में नहीं है या नहीं है, तो देखिए काफी काम प्रैक्टिस का होता है। मैथ्स का प्रैक्टिस तो चाहिए। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट कर लीजिए। ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो ट्रिक है, मेथड के साथ याद रखेंगे तो मेथड है। तो अब चलिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स के बीच में जो प्लस का साइन था उसको अगर मैं माइनस कर दूं तब भी क्या आंसर यही रहेगा या कुछ बदल जाएगा, और अगर बदलेगा तो क्या होगा। क्या आप मुझे इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो वापस वही पूरा पंचायत फिर से फैलानी होगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल कि आप अपने आराम से पेन पेपर में पहले फैला लीजिए और उसके बाद फाइनल आंसर चेक करिए, मैच करिए क्या जो मेरा आ रहा है वही आपका आ रहा है। देखिए पॉज करिए वीडियो को, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ए और बी के टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद देखें क्या आंसर आपका यही आ रहा है। क्या ट्वाइस की जगह 4 आएगा, ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका यही आंसर आ रहा है यानी आपकी मेथड सही है, आपने सही काम किया। इन 2 पॉइंट्स को अब आगे से हम याद रखेंगे। किस तरीके से याद रखना है, तो देखिए पहला तरीका तो ये होता है जो हम जीएस रखते हैं, जैसे हम जनरल स्टडीज रखते हैं, किताब खोल ली 4 बार दिन में 4 बार पढ़ा, एकदम रेड टू तोता टाइप। वैसा दूसरा रखने का तरीका होता है कि क्यों ना हम इन सवालों की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि मुझे ये रटने की जरूरत ही ना पड़ी, अपने आप मेरे दिमाग में बैठे। तो हम यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ मेथड यूज करेंगे। इतने सवाल करेंगे कि न जाने कितने सवाल करेंगे पर इसको याद कर लेंगे। क्लियर है। अभी फिलहाल के लिए इसको नोट करिए और सवालों पर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहला सवाल, तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। √2 + 1 अपॉन √2 - 1
प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या नंबर अंडर रूट में ही होंगे, तो मैं बोलूंगा हाँ नंबर्स अंडर रूट में ही होंगे, क्योंकि अगर उसने बोला 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 तो फिर सेंस क्या बनेगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 अपॉन 2, तो सीधा नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर आपको अंडर रूट वाली वैल्यूज ही देखने मिलेंगी। चलिए अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, अगर मैं इसको एक्चुअल मेथड से आऊंगा तो किस तरीके से बनाऊंगा, पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पर क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, जो काम हमने a प्लस बी ए माइनस बी में किया था वही काम हमने रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 में किया है। इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 1। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 रूट 2, एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल हो गया, 2 और 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, कुल मिलाकर 6 अपॉन 1, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। बट अगर इतना लंबा पंचायत ना फैलाते हुए मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, चलिए देखते हैं डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, बीच में प्लस है या माइनस, बीच में अगर प्लस है तो ये मान के चलेंगे कि वो जो 2ab वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में हुआ था, एक प्लस में 2ab था एक माइनस में 2ab था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या, बचेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टर्म हमें लास्ट में मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा, 2 इंटू a का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है अपॉन a स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर 1, खत्म कहानी, 2 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 आंसर होगा। बोलिए ये बात समझ में आई आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ ये रूट 5 और ये है रूट 2, मैं यहीं पर बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं और अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि वैल्यू चेंज करने पर आंसर क्या होगा। चलिए आंसर अब आपके हाथ में, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं फॉर्मूला भी मिटा रहा हूं। अगर आपने इस सवाल का आंसर अभी तक नहीं लिखा, जाने दिक्कत है, मतलब ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड का, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा करने का है, 2 इंटू, अब क्या करना है दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके प्लस करना है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 और 2 7 अपॉन 5 और 2 का अंतर 3, खत्म कहानी 14/3। आंसर क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। चलिए मैं एक और नंबर चेंज करता हूं, मैं एक और बार नंबर चेंज करता हूं, इस बार फिर कोशिश करिए आप सिर्फ देखकर इस क्वेश्चन का आंसर बता पाए। कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और आंसर बताना है। अगर आपको ये समझ में आया तो इस सवाल का आंसर 3 सेकंड का भी नहीं है। अगर मैं यहां पर 1 1 1 लिख दूं, चलिए आंसर बताइए कितना आएगा, आंसर बताएं। निकल आए 1 2 3, खत्म। इतनी देर में तो आंसर था आपके सामने। चलिए क्या होगा देखते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 बटे अंतर कितना आएगा 4, आंसर कितना होगा, खत्म। वेरी क्लियर, बात समझ में आई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर्स थोड़े से और अच्छे कर दिए जाए अगर तो कैसा दिखेगा ये सवाल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर जो टर्म्स हैं ये कुछ अंडर रूट के अंदर है कुछ बाहर है, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 3 और ये 2 रूट 2, 3 2 रूट 2, बिल्कुल साइन वही है, 3 3 2 रूट 2 2 रूट 2। चलिए आंसर बताएं, बिना देरी किए फटाक से आंसर बताएं, कुछ सोचना ही नहीं है, स्क्वायर करना है, बस स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर दोनों। चलिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है, तो 9 माइनस 8 नीचे तो हो गया, एक बात खत्म। ऊपर देखते हैं 2 इंटू दोनों का प्लस करके गुणा 2 से करना है, ये कितना होता है, ये 17 होता है, 17 दूनी 34 आंसर है, खत्म।
मेरे ख्याल से क्लियर है आप सभी को, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। यहीं पर अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको माइनस कर दूं तो आंसर क्या, आंसर सेम होगा या बदलेगा? जैसे कि मुझे अच्छे से पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर अब सेम तो नहीं रहेगा, माइनस लग गया है। माइनस के टर्म्स में आंसर क्या था? माइनस के टर्म्स में आंसर याद करिए, 4 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था कि नहीं था? यही था। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2a स्क्वायर 2ab कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 3, बी की वैल्यू कितनी थी 2√2 थी, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है अभी हमने निकाला था कितना आया था, 1 4 12 12 दूनी 24√2। आंसर आपके, बोलिए क्लियर है? 3 सेकंड से ज्यादा की सवाल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कंटिन्यूअसली एग्जाम्स में पूछता रहता है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको टाइप बताकर छोड़ देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको हर एक टाइप पर डिटेल प्रैक्टिस हो जाए, 10 5 20 सवाल बना लिए जाए, तब जाकर उस पर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें ये सवाल बन जाएंगे, और दोबारा हम जब कभी उस सवाल को देखें तो हमें सोचना ना पड़े कि क्या किया था, तुरंत बने वो सवाल। अगला सवाल देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इस सवाल का आंसर अगर आपने मन में तुरंत निकाल लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अभी भी नहीं निकल रहा है तो दिक्कत है, फिर तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेरे ख्याल से इसका आंसर आ गया होगा। बट मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मेरा सवाल तो आपसे कुछ और है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसकी वैल्यू ये क्या होगा? क्या जो नंबर हमने देखा था कैसे तो उसका स्क्वायर करने पर काम हो जाएगा? तो चलिए अब इसको समझते हैं क्या है। आइए इस पूरे टर्म को थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अगर a है और ये b है, उसको वन अपॉन ए भी बोल सकता हूं, बट ठीक है लेट इट बी b। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? आपसे ही पूछ रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर डिफरेंट थिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर याद आया ना अचानक से कि a प्लस b का होल स्क्वायर कुछ ऐसे ही दिखता है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, सही है, यही होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर मुझसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही पूछा तो क्या मैं इसको इस प्लस 2ab को इक्वल टू के इधर ले जाकर लिख सकता हूं? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलिए ये क्लियर? ये क्लियर है? अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। मैं ये वाली जो कंडीशन है मैं यहां लिख देता हूं, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने यहां तक लिखा है ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये मैंने अचानक से ऐसा क्यों लिख दिया इस फॉर्मूले से? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने प्लस 2ab को इक्वल टू के इधर ले आया तो माइनस 2ab हो गया, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बात समझिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब आपको पता चलेगा। जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है, मुझे इसका स्क्वायर निकालते नहीं बनता, पर मुझे इतना पता है कि अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो मैं इस सवाल का आंसर बहुत आराम से और बहुत जल्दी बता सकता था कि नहीं बता सकता था? बताइए मुझे। अगर ये स्क्वायर नहीं होता, अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो इस सवाल का आंसर तो आपने देख के ही बता दिया था कि नहीं? 3 2 5 5 2 10 10/1। इस सवाल का आंसर तो आपने तुरंत देख के बता दिया था कि नहीं? अब ये जो आपने सवाल का आंसर बताया क्या है? ये है बेसिकली a प्लस बी। ये क्या है? ये तो a प्लस बी है ना, देखा आपने? ये दोनों टर्म्स को ऐड करने पर a प्लस बी मिलता है।
हालांकि मुझसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया, पर मैं अभी वो बाद में निकालूंगा। मैं अभी क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा ए प्लस बी। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालने के लिए जरूरत है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो मुझे बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी यानी बेसिकली मुझे इन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखिए तो सही, आपको खुद पता चलेगा। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। देखिए ये पूरे टर्म कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, वो तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस 2। आंसर कितना होगा? 98। इस सवाल का आंसर कितना होगा? इस सवाल का आंसर होगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 100 में से 2 गया, आंसर विल बी 98। बोलिए बात समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें जो फॉर्मेट याद है वो ये वाला है, ये वाला। यानी बेसिकली अगर आप इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, तो मुझे जो आता है वो आता है ए निकालते और ए प्लस बी निकालते। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते डायरेक्टली नहीं बनता है। मुझे डायरेक्ट क्या निकालते बनता है? मुझे डायरेक्ट निकालते बनता है ए प्लस बी क्या होता है। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू के लिए मुझे डायरेक्ट फॉर्मेट पता है कैसे निकालते हैं। मुझसे पूछा क्या हुआ? मुझसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट निकालते नहीं बनता, तो मैं किसका सहारा लूंगा? मैं लूंगा ए प्लस बी का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू अभी अगर आपने कितनी निकाली? 10 निकाली, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए और बी आपस में तो कैंसिल हो गए, देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98, आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं। इस बार कोशिश आप करेंगे, इस बार कोशिश आप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली पूछते रहते हैं, और अगर आपने इनको जनरल मेथड के थ्रू या लॉन्ग मेथड के थ्रू बनाने की कोशिश की तो ये काफी टाइम खा जाएंगे आपका। तो प्लीज इनके लिए इसी तरीके को याद रखें। अगला सवाल नंबर वो ले लेते हैं, पुराना वाला √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। चलिए मैं काम करता हूं, अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, यानी मैं इसको अगर ए बोल रहा हूं और इसको बी बोल रहा हूं, तो मैं आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा हूं, है ना? सही है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और फिर आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या होगा, तो अब आप बोलेंगे कि सर आप मुझसे ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, आप मुझसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे निकालते क्या बनता है? मुझे यहां से निकालते बनता है ए प्लस बी। मुझे तो ए प्लस बी निकालते बनता है ना। मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो निकालते बनता है पहले वो निकाल लें, ए प्लस बी निकाल लें। ए प्लस बी कितना होगा? चलिए अगर मैं इसको स्क्वायर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ये क्वेश्चन से नहीं हट रहा है, मन में हटा रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तब तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं ना, तुरंत आंसर बता सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका वैल्यू क्या होगी? चलिए 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का √1 का स्क्वायर 1 होगा। बोलिए क्लियर है? ये हो गया अपॉन 2 - 1। ये आंसर कितना आएगा बताइए? 6 आएगा। बोलिए 6 आएगा नहीं आया? यहां तक क्लियर है? चलिए अगर मैं आपसे इनका स्क्वायर पूछूंगा तो ऑब्वियसली 6 तो आएगा नहीं। स्क्वायर कैसे निकालना है? तो स्क्वायर निकालूंगा मैं ए प्लस बी की मदद से। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली थी? ए प्लस बी की वैल्यू 6 निकाली थी, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ए इंटू बी हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 36 माइनस 2, आंसर कितना आएगा? 34 आएगा। बोलिए क्लियर है? बोलिए बात समझ में? फॉर्मेट समझ में आया नहीं है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकालते बनता है, पर ए प्लस बी निकालते बनता है। अब मैं ए प्लस बी की मदद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहा हूं। बोलिए क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्वायर का ही लेते हैं, इजी वाला लेते हैं थोड़ा। √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 प्लस √5
-2 अपॉन √5 + 2 और मुझे इनका स्क्वायर निकालना है। चलो फिर मैं बोल रहा हूँ ये कौन से फॉर्मेट में है, ये a² + b² के फॉर्मेट में है। मुझे a² + b² निकालते नहीं बनता, मुझे तो a + b निकालते बनता है। a + b निकालते बनता है तो पहले a + b ही निकाला जाएगा। a + b क्या होगा बताइए, 5 और 4 दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 अपॉन 5 और 4 का अंतर कितना होता है 1, यानी कुल मिलाकर मेरे पास a + b की जो वैल्यू आई, a + b की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 18 आएगी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो एक बार पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए एक बार वापस जाकर देखिए, ये क्लियर हो जाएगा a + b कैसे निकाला मैंने। हालांकि मुझसे a² + b² पूछा गया है, a² + b² पूछा गया है, पर मैं निकाल रहा हूं a + b। क्यों, मुझे डायरेक्ट a² + b² निकालते नहीं बनता है, तो मैं मदद लूंगा a + b की, a + b का होल स्क्वायर -2ab। बोलिए क्लियर है? 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 18 का स्क्वायर -2। ab का क्या करना, ab का क्या करना बताइए। ab देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो a और b इसको ऐसे ही समझते हैं, ab आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर -2। बोलो क्लियर है? बात समझ में है कि नहीं? यहां तक की अगर कहानी क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, आंसर मिलेगा। क्यूब करें, क्यूब का भी थोड़ा सा देख लें क्या बोलते हैं। चलिए छोटे नंबरों से शुरू करते हैं। √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1, और मैं कर रहा हूं इसका क्यूब कर रहा हूं। अभी इस अलजेब्रा को हटाइए, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? अब बात को समझते हैं, पूछा क्या है। अगर इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो देखिए अगर वो क्यूब नहीं होता तो a + b की वैल्यू मुझे निकालते बनती है, अगर वो क्यूब नहीं होता तो a + b की वैल्यू मुझे निकालते बनती है। कितनी आएगी बताइए, a + b की वैल्यू कितनी बार अभी हमने निकाला, 2 × a² + b², a² की वैल्यू 2 + b² की वैल्यू 1 अपॉन a² - b², 2 - 1 कितना आ गया, 6 आ गया। बोलिए क्लियर? a + b की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी, 6। पूछा क्या गया, पूछा तो गया a³ + b³ पूछा गया। अब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला चलिए समझते हैं। अगर आपको a³ + b³ निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए a + b का होल क्यूब। ये याद है तो ये निकल जाएगा, ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो पहले इसको याद करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, पीछे वाले वीडियोस पर जाके देखिए, मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया कैसे आएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं a का क्यूब + 3, सॉरी चलिए b का क्यूब लिखते हैं, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab a + b। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको भी समझिएगा, मुझे वैल्यू निकालनी है a³ + b³ की। तो मैं इक्वल टू के एक तरफ a³ + b³ रखूंगा, बाकी सबको इक्वल टू के दूसरी तरफ करूंगा। यानी ये कुछ ऐसा हो गया कि a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब माइनस, ये सब इक्वल टू उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, -3ab ब्रैकेट a + b। बोलिए क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? देखिए a³ + b³ के लिए जरूरत किस किस की है, a + b की जरूरत है मेरे पास, a + b की जरूरत है मेरे पास, a × b की जरूरत है, कोई मुश्किल बात थोड़ी, काटने पर 1 ही आना है। यानी अब मैं a³ + b³ का आंसर निकाल सकता हूं किस फॉर्मूले से, a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a + b। इस फॉर्मूले की मदद से मैं a³ + b³ की वैल्यू निकाल सकता हूं। चलिए यहां पर रखते हैं, a + b का होल क्यूब कितना आया था, 6 का क्यूब माइनस, क्या किया हमने, 6 का क्यूब माइनस, अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, 3a × b। बताइए a × b क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो a × b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a + b कितना होता है बताइए, a + b अभी अपन ने निकाला था 6 होता है। बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 -3 × 6, बताइए कोई दिक्कत?
किसी प्रकार की कोई समस्या चाहे तो 6 को कॉमन निकाल के 36 में से 3 माइनस कर दें। चलिए 6 कॉमन लेता हूँ, इनटू 6 कॉमन लेने पर क्या है, ये 36 में से 3 गया, कितना बचेगा, 36 में से 3 गया 33 बचेगा। आंसर कितना होगा बताइए, आंसर कितना होगा 198 आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। चलिए एक बार फिर से इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या हुआ फिर देखिए, मुझसे पूछा गया अगर मैं इसको ए बोलूंगा और इसको बी बोलूंगा, तो मुझसे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलूंगा तो मुझसे ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, यही होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू पहले मुझे चाहिए पड़ेगी। अच्छा ए प्लस बी तो मुझे निकालते बनता है, मैंने ए प्लस बी निकालने की तो प्रैक्टिस की हुई है, तो मैंने ए प्लस बी यहां से निकाल लिया। तो ए प्लस बी यहां पर भी हो गया, ए प्लस बी यहां पर भी हो गया। जरूरत किसकी थी, ए बी की थी। तो ए बी तो मुझे पता है, दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 1 बचेगा, यानी मेरी सारी वैल्यूज हैं मेरे पास। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं, 6 का क्यूब माइनस 3 ए बी की वैल्यू बनाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 6 आएगी। इस फॉर्मूले में मैंने उठाकर वैल्यू पुट की, मैंने इसको यहाँ पर उठाकर वैल्यू पुटिंग की है और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करने पर आंसर 198 होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है आप सभी को, बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल, चलिए आगे। अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। चलिए मैंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हैं। एक छोटी सी बात का यहां पर ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बीच में साइन प्लस का है या माइनस का है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर ये साइन प्लस का हो, अगर ये साइन प्लस का होगा तो मैं लिखूंगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर गलती से ये साइन माइनस हो गया तब क्या ये आंसर होगा, नहीं, आंसर तब 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बताइए मैंने आपको बताया था या नहीं, समझाया था या नहीं, मैंने आपको वार्न किया था यहाँ पर बीच का साइन देखकर काम करेंगे। प्लस होता तो बिल्कुल यही आंसर होता, माइनस है तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो अभी क्या है, अभी माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगा के देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं 4 इंटू ए इंटू बी रूट 3 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा 4 रूट 3 बटे 2, आंसर हो जाएगा 2 रूट 3। क्लियर है मेरे ख्याल से आप सभी को, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब ये थे बेसिक क्वेश्चंस, इस तरीके से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। बट क्या एग्जामिनर हमसे सीधा सीधा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सवाल पूछेगा, तो देखिए बहुत हद तक चांसेस है कि हाँ ऐसे सवाल पूछ ले, बट जो मैक्सिमम चांसेस है वो इस तरह के सवालों के वो थोड़े से अलग है। कैसे पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, चलिए आइए देखते हैं। इस तरह के सवालों के लिए 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यू मुझे दे दी गई है x की, x इक्वल्स टू इतना। मुझसे बोला गया y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और यहां पर सवाल मुझसे पूछा गया x अपॉन y प्लस y अपॉन x का। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर मैं x और y की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर लूं तो भी तो सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी सॉल्व होगा, 4 तरीके और होंगे सॉल्व करने के, पर जो सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका है वो क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। जो सबसे इजी और सबसे आसान तरीका होगा वो होगा बेसिकली क्वेश्चन को तोड़ना। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, देखिए ये फॉर्मेट वही है, आपको वैसे ही कुछ दिख रहा होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, फॉर्मेट वैसे ही कुछ दिख रहा है ना। अब जब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या मिलता है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। बोलिए यही मिलेगा,
एलसीएम लूंगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई वाई यहाँ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, हमने बोला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था बताइए, यही निकलवाया था थोड़ी देर पहले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिखा है। अब देखिए ये जो x और y है, यहां पर मुझे चाहिए x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई और x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई जैसे ही करूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये टर्म 1 हो जाएगा और ये टर्म 1 हो जाएगा। अब मुझे जरूरत किसकी है, मुझे जरूरत है केवल x प्लस वाई की। x प्लस वाई कहने का मतलब वही फॉर्मेट आ गया ना कि देखिए x प्लस वाई का मतलब देखिए वही फॉर्मेट आ गया कि नहीं, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। देखिए ये वही फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया, मैंने जैसे ही बोला x प्लस वाई, ये वापस वही फॉर्मेट आ गया कि नहीं जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, वही फॉर्मेट आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए बीच में साइन किसका है, प्लस का है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 3 बटे अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3, ये आंसर कितना हो जाएगा बोलिए, 3 4 3 7 7 2 14 बटे 1। ये हो गया x प्लस वाई का आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं ये अभी फाइनल नहीं है, ये अभी अंतिम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, मुझे इसको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है मुझे। चलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो मैं बोलूंगा ये है भैया 14 का होल स्क्वायर, सही है, माइनस 2 अपॉन 1, एक्स वाई कहाँ गए, x इंटू वाई जैसे मल्टीप्लाई करूंगा खत्म हो जाएगा, नीचे भी x इंटू वाई जैसे मल्टीप्लाई करूंगा खत्म हो जाएगा, तो वहां पे 2 इंटू 1 था और नीचे तो 1 ही था, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2, आंसर कितना होगा 194। बोलिए क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आई आपको, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्टली ये सवाल भी पूछ सकता था, डायरेक्टली भी पूछ सकता था, बट देखिए उसने किस तरीके से घुमाया है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये पूछा गया x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। कुछ लोग इसको वैल्यू डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तरीका वो गलत नहीं होगा पर वो लंबा खिंच जाएगा थोड़ा सा। तो हमने जो अभी अभी सीखा है हम उसको अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, अगर हाँ वेल एंड गुड, वेरी गुड, नहीं तो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना सीखते हैं कि क्या मैं उसको जगह जगह पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं, जहां पर जरूरत है क्या मैं उसे वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। चलिए आइए देखते हैं एक और सवाल में क्या सवाल बोला गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। अच्छा मेरे साथ एक दिक्कत क्या है छोटी सी, कि थोड़ा पढ़ाने में घुस जाता हूं तो फिर पढ़ाने में घुस जाता हूं, फिर मेरे को थोड़े हंसी मजाक कम सोचता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ज्यादा हो रहा है तो वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करिए, ज्यादा इधर उधर मत जाइएगा, मुंडी इधर उधर घुमा लीजिए थोड़ा सा, वापस इधर आइए और सवाल बनाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, ये x की वैल्यू है, और √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 ये y की वैल्यू है। ये दो वैल्यूज हमको दी हुई है। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है 3x² माइनस 2xy प्लस 3y² की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आपको यहां पर थोड़ी सी अकल आ गई हो अभी तक तो चलिए सवाल को आप खुद ही बना ले जाएंगे बहुत आराम से, और अगर अभी भी कहीं मन में कोई शंका है, संदेह है तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए फिर वही बात x² y² वाला हिसाब है, तो मैं यहां पर अगर 3 को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x² प्लस y² और माइनस 2xy तो है ही फिर साइड में। फिर वही बात x² प्लस y², क्या लिखते हैं x प्लस y² को, x² प्लस y² को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये पूरा किसके अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 बाहर रहेगा, माइनस 2xy भी बाहर रहेगा। बोलिए क्लियर है, मैं 3 को अंदर गुणा कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस वाई माइनस 2xy, तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर 8xy बोल दूं, मैं डायरेक्ट इसको 8xy लिखता हूँ।
अच्छा ये एक्स वाई जहां जहां एक्स वाई आ रहा है ना मेरे को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 8 एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये 8 एक्स वाई नहीं है तो सिर्फ 8 है, एक्स और वाई तो आपस में कैंसिल होकर 1 बचेगा। अब यहाँ पर बात आती है 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो, चलिए पहले तो एक्स प्लस वाई निकाल दीजिए। एक्स प्लस वाई आपको पता है कितना होगा, 2 इंटू रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 11 का स्क्वायर 11, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 11 24 बटा 13 और 11 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। बोलिए क्लियर है, 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर माइनस 8 और गुणा किससे, 3 से। आज समझ में। चलिए सवाल क्या बन गया हमारा सवाल बन चुका है अब 3 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस 8। खत्म, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा मेरे ख्याल से। क्लियर है आपको ये बात? यहां तक अगर आपको कहानी समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। 24 का स्क्वायर साइड में निकाल लेते हैं। चलिए चलते चलते मैं आपको छोटी सी स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 डिजिट के नंबर है, कोई भी 2 डिजिट के नंबर है, अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, साइड में देखिए 24 का मुझे निकालना है स्क्वायर। क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। याद रखेंगे, इनको बिल्कुल साइड बाय साइड लिखिएगा और जहां पर एक सिंगल डिजिट आए ना तो उसको पीछे से 0 लगा लेना। यानी अगर ये नंबर ऐसा 42 होता तो मैं 4 का स्क्वायर 16 लिखता, 2 का स्क्वायर 0,4 लिखता, है ना। तो हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे, अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसको 0 लगा लेना। तो यानी ये हो गया 416, 0 पीछे लगाने का कोई सेंस बनता नहीं इसलिए। अब 416 में क्या करना है, 1 लगाना है, लास्ट में 0, दोनों का करना मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या किया मैंने, फिर सुनना, मैंने इन दोनों का गुणा किया, ये जो 2 डिजिट थे ना 4 और 2, इन दोनों का मैंने किया गुणा और फिर उसको फिर 2 से गुणा किया, यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और उठाकर इस 16 को 160 बना लेना, एक 0 आखिरी में लगा लेना और इनको उठाकर जोड़ देना, ये हो जाएगा 576। ये आ गया 24 का स्क्वायर। बात समझ में, 576 24 का स्क्वायर। ये आ गया 3 इंटू 576 माइनस 8, 576 में से 8 आएगा, कितना बचेगा 568 इंटू 3। बोलिए बात समझ में, क्लियर आप सभी को? मल्टीप्लाई में 3 करके आंसर लिख लेंगे, इसको करने की मेरे ख्याल से मुझे जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आई आपको? बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, 2015 मेंस का सवाल था ये, तो इतना लेंथी होना तो बनता है। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। आगे और किस तरीके से यहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है जो इस टाइप से पूछा गया। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही उम्दा सवाल, उच्च श्रेणी का सवाल, बहुत प्यारा सवाल। कैसे निपटाना है इसको? अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है कि नहीं? हमने तरीका क्या देखा था उसका, 2 इंटू देखा था, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया इक्वल्स टू कितना लिखा है 34। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 34। 2 से 34 कटेगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 17, माइनस 1 वहां चला जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18, 2 से कटेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू आंसर। बात समझ में? देखिए अगर आपको इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो लंबे चौड़े दिखते हैं ये इसी टाइप से बनते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। इस टाइप के फॉर्मेट में जहां कहीं भी सवाल है चुटकियों में सवाल बनता है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर है तो ही आपको ये सवाल बहुत आराम से बन पाएंगे, वरना थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर ऐसा लग रहा है तेज हो रहा है 1 पॉइंट, मेरे ख्याल से स्पीड कंट्रोल का सिस्टम होता है यूट्यूब पर, थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लीजिए या एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, फिर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सवाल आपसे पूछा हुआ है x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x कितना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था और वहां पर हमने जो ट्रिक लगाई थी, जो तरीका अपनाया था, उसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं क्या होगा। इस x का यहाँ गुणा करेंगे, इस y का यहाँ गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा x³ + y³ अपॉन x इंटू y। x³ + y³, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था। x³ + y³ क्या होता है, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy x + y अपॉन x इंटू y। बोलिए क्लियर है यहां तक। ये x है ये y है, दोनों का समीशन x + y क्या होगा बताइए, x + y क्या होगा। ज्यादा आगे आपको निकालते बनने लगा होगा मेरे ख्याल से। चलिए मैं मुंह जुबानी निकालेंगे। 2 इंटू 3 और 1 4 बटे में 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 बटे 2। कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 4, दोनों को घटाएंगे नीचे 2, 2 का गुणा करना ही था। इसका करना है होल क्यूब माइनस 3xy 3 इंटू 1 और x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू अभी कितनी लिखी थी 2 इंटू 4 बटा 2 बटे x इंटू y 1 आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 इंटू क्या होगा बताइए, 3 इंटू क्या होगा 4 अपॉन 1, 64 माइनस 12 अपॉन 1। आंसर कितना आने वाला है 52। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए। तो देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का इसे आखिरी सवाल रखते हैं, ये आखिरी सवाल होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। और अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन से किस तरीके से डील करना है आपको। काफी इजी फॉर्मेट है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल पूछा हुआ है x² + y² माइनस xy कितना, बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट सवाल बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं x + y का होल x² + y², इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं ना, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं माइनस 2xy माइनस xy को मिलाकर माइनस 3xy हो जाएगा। x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy, x इंटू y दोनों मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएंगे, जीरो मल्टीप्लाई होके दोनों कैंसिल होके 1 बचेंगे। यानी यहाँ पर माइनस मुझे क्या करना है, मुझे माइनस में सिर्फ 3 लिखना है, बाकी तो x और y कैंसिल होके 1 बचेगा। अब यहाँ पर जब मैं x + y निकालने जाऊंगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 और 2 5, 2 इंटू 5 बटा 1। आंसर कितना होगा इसका स्क्वायर, बोलिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3, आंसर कितना होगा 97। क्लियर। सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप इसको पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं प्लीज इनको नोट करिए, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से बनाकर देखने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ अलग फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से और कौन कौन से फॉर्मूले पर क्या क्या सवाल बनते हैं और बन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतनी, थैंक यू।